अगर आप भी चाहते हैं कि एक ही दिन में मैं इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कैसे करूं और कैसे सीखा जा सकता है, कि कैसे मुझे उच्चारण पता चले, नियम मुझे याद नहीं हो रहे हैं, तो आज का जो ये वीडियो है ये आपके लिए है। इसमें मैंने इस तरीके से सारे जो उच्चारण हैं एक ही साथ लिखे हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। बिल्कुल थोड़े से समय में आप इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। इस कंप्लीट क्लास को आप देखिए, उच्चारण समझिए, याद नहीं करना है, बस आपको उच्चारण ध्यान से पता होना चाहिए। ध्यान से देखिए कि उच्चारण कैसे हो रहा है, उसको सुनना है और प्रोनाउंस करना है। तो एक-एक करके मैं कंप्लीट यहाँ पर उच्चारण बताने वाली हूँ। सारे के सारे उच्चारण यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। इन हिंदी उच्चारण है, हिंदी अर्थ है। इनको अगर आप सीख लेते हैं तो आज से, अभी से इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से यहाँ पर उच्चारण मैंने सिखाए हैं, जिनको बिल्कुल भी पढ़ना नहीं आ रहा है, अगर नियम सीख लिए हैं उसके बाद भी। तो ये बिल्कुल ज़ीरो लेवल की क्लास है, बिल्कुल बेसिक क्लास है, स्टार्टिंग से जिनको पढ़ना नहीं आ रहा उनके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एआई का उच्चारण। जब भी आपको एआई नज़र आए, एआई दिखाई दे दो कॉन्सोनेंट के बीच में, तो इसको आप पढ़ देंगे ए। छोटा ए नहीं पढ़ना है, लॉन्ग इसका उच्चारण होगा, खींच के आपको इसको पढ़ना है ए। जैसे यहाँ पर देखिए ये एआई है, यहाँ पर भी एआई है। इन सारी स्पेलिंग्स में ये एआई दे रखा है और उसको ए पढ़ना है। ये हो गया जैसे रेन, ट्रेन, पेंट, मेल। तो यहाँ पर ए आई अगर साथ में मिलकर आ जाते हैं तो ए पढ़ना है। अब इसके लिए आपको पहले से पता होना चाहिए, जैसे ये आर है ना, इसको र पढ़ा जाता है। ये जो एन है इसको न पढ़ा जाता है, ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। जैसे ये टी आर है, इसको ट्र पढ़ा जाता है, ये अभी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, इस तरीके से ए आई नज़र आ जाए तो आपको ए करके पढ़ना है। ठीक है, ए आई को ए। चलिए आगे देख लें। इसमें एक एक्सेप्शन दे रखी है, जैसे ये ए आई है, इस स्पेलिंग में इसको हम सैड ऐसे करके नहीं पढ़ते, इसको सेड पढ़ते हैं। यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए नहीं होता है, सेड पढ़ेंगे, सेड, सेड ऐसे नहीं पढ़ना है, सेड एक छोटा सा उच्चारण ए आई का, यानी इसको ज़्यादा खींच के आपको नहीं पढ़ना है, सेड बोलना है, इसको सेड करके नहीं बोलना है, सेड, सेड। यहाँ पर एक्सेप्शन है, क्योंकि उच्चारण के बाद भी कई स्पेलिंग्स ऐसी आ जाती है सामने, वो इम्प्रूवमेंट होगा, उसमें सुधार होगा अगर रोज़ाना आप प्रैक्टिस करते हैं तो। चलिए अब आगे देखिए, ए वाई। इसी तरीके से जब आपको ए वाई कहीं पर नज़र आए तो इसको भी आपको ए पढ़ना है। अब कहीं पर क्या, ये स्पेलिंग के आखिर में ही आपको नज़र आएगा, जो स्पेलिंग देंगे ना उसी के आखिर में, तो इसको आपको ए पढ़ देना है। जैसे डे, प्ले, स्टे, ट्रे। अब यहाँ पर देखिए पी एल जो है इसको प्ल पढ़ा गया है। ये अभी यहाँ पर इसी क्लास में मैं आपको इनका उच्चारण भी बताऊंगी, क्योंकि दो दो लेटर्स का, तीन तीन लेटर्स का जो पेयर है, जोड़ा है, इनका उच्चारण कंप्लीट इसी एक क्लास में आपको मिल जाएगा। जैसे एस टी, इसको स्टॉ पढ़ेंगे अभी, इसकी इसी क्लास में मैं इनका उच्चारण भी साथ में बताऊंगी। टी आर को ट्रॉ पढ़ते हैं, इनका साथ ही में उच्चारण होता है, ये दो दो मिक्स होके इनका प्रोनाउंसिएशन होगा। ऐसे आप अलग अलग इनको प्रोनाउंस नहीं कर सकते। जैसे पी एल है, इसको प या ल ऐसे नहीं, इसको प्ल करके पढ़ना पड़ेगा। चलिए, तो ए वाई है, इसका उच्चारण भी ए है, और ए आई है, इसका उच्चारण भी ए है। लेकिन हाँ, ए वाई स्पेलिंग के लास्ट में आएगा जब भी आएगा किसी स्पेलिंग में, और ए आई बीच में रहता है, इसकी प्लेस जो रहती है मिडल में रहती है स्पेलिंग के ज़्यादातर। फिर है ई ए, इसको ई पढ़ा जाता है, ई ए को ई पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए रीड, टीम, ड्रीम, टीचर। अब ऐसा नहीं है कि सारे कहीं पर आपको नज़र आए ई ए तो उसको ई ही पढ़ना है, तो इसका ये मुख्य उच्चारण है ई ए का। लेकिन एक्सेप्शन में, जैसे कि ई ए का एक दूसरा उच्चारण दे रखा है हेड, ब्रेड, डेड। यहाँ पर ई ए का ए करके उच्चारण होता है, ये इसका दूसरा उच्चारण है। ठीक है, मुख्य इसका उच्चारण बड़ी ई की जैसे पढ़ा जाता है। तो ई ए के टोटल 4 उच्चारण हैं, जो अलग से मैंने एक अलग क्लास में बताए हैं। अगर सिर्फ ई ए को आपको देखना है, पढ़ना है, समझना है, तो उस क्लास में आप जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, डबल ई। डबल ई को भी ई ए के जैसे, बड़ी ई की जैसे पढ़ना है। जैसे यहाँ पर डबल ई है, ठीक है, इसको बड़ी ई की जैसे पढ़ा है। अब यहाँ पर देखिए ये डबल ई आ रहा है, इसको बड़ी ई की जैसे पढ़ देना है। ट्री, ग्रीन, स्वीट और क्वीन। अब यहाँ पर देखिए टी आर है, इसका उच्चारण बताऊंगी। ट्र पढ़ते हैं, जी आर को ग्र, एस डब्ल्यू को स्व, क्यू यू को क्व। तो ऐसे आपको हर एक का उच्चारण जो
दो दो पेयर बनकर आ जाते हैं, चाहे वो स्वर हो सकते हैं, चाहे वो व्यंजन हो सकते हैं, तो उनका उच्चारण आपको पता होगा तो आप आसानी से पढ़ लेंगे। एक ही दिन में पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं बिना कोई नियम जाने। आपको नियम जानने की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरीके से पैटर्न से भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। फिर है जैसे ओ ए है, इसको ओ पढ़ना है। ओ ए जब आ जाएगा तो इसको ओ पढ़ना है। जैसे यहाँ पर बीच में लगभग ये ओ ए रहता है स्पेलिंग के, तो बोट, रोड, कोट और सोप, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ओ ए का उच्चारण ओ, यहाँ पर उच्चारण दे रखे हैं, आप फिर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर ओ ई है, तो बहुत कम स्पेलिंग्स है जो ओ ई जो ये पेयर है इससे बनती है, इसको भी ओ पढ़ेंगे। जैसे ये है यहाँ पर टो, फो और अलो, इस तरीके से ये बहुत कम स्पेलिंग्स है। ज़्यादातर ये टो और फो की स्पेलिंग आप याद रख सकते हैं, काफ़ी है इतनी। चलिए नेक्स्ट आगे चलेंगे तो डबल ओ का उच्चारण। डबल ओ है ना, इसके दो उच्चारण रहते हैं। ये इसका मुख्य उच्चारण है बड़े ऊ की जैसे, बड़े ऊ की जैसे तो दो उच्चारण, एक छोटे ऊ का साउंड निकलता है, एक बड़े ऊ का। यहाँ देखिए मून, रूम, स्कूल, स्पून, तो यहाँ पर डबल ओ बड़े ओ की, बड़े ऊ की जो मात्रा लगाते हैं ना वो वाला उच्चारण साउंड निकालता है, यानी बड़े ऊ का उच्चारण ऊ करके खींच के इसको पढ़ा जाता है। दूसरा देखें इसका छोटे ऊ का उच्चारण रहता है डबल ओ का, जैसे बुक, लुक, गुड, फुट, तो इस तरीके से ये जो डबल ओ आ रहा है इसमें बुक, लुक ऐसे नहीं पढ़ना, बुक, लुक, गुड और फुट। अब उच्चारण का ये है कि कैसे आप जो ये लेटर्स आते हैं, कॉन्सोनेंट, व्यंजन, जितने भी अल्फ़ाबेट आते हैं, तो इनके उच्चारण का ही खेल है। अगर आपने आवाज़ इनकी पकड़ ली, आवाज़ को याद नहीं करना होता, प्रैक्टिस करनी होती है। अब यहाँ पर पता चल गया कि डबल ओ जब आपके सामने आएगा, जब आप पढ़ना शुरू करेंगे किसी भी बुक को, तो आपको दो ही उच्चारण पता होने चाहिए कि एक और है इसका उच्चारण, जैसे कि वो एक्सेप्शन में है। जैसे ब्लड की स्पेलिंग लिखते हैं BLOOD, तो यहाँ पर डबल ओ का अ करके उच्चारण होता है, लेकिन मुख्य उच्चारण यही है। तो इसके लिए आपको उच्चारण, जैसे ब्लड की स्पेलिंग पढ़नी है तो उच्चारण जानने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगी कि इसको एक बार पढ़ा, ब्लड पढ़ा, ठीक है, इसके बाद आपको ये याद रहेगी। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हम जब भी आप पढ़ना शुरू करें कि इस डबल ओ को बड़े ऊ की जैसे प्रोनाउंस करेंगे, छोटे ऊ की जैसे प्रोनाउंस पता तो चल गया है। अब कहाँ, कब, कहाँ, कैसे करेंगे नियम नहीं है, नियम नहीं बताएगा, बस उच्चारण मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुक तो पढ़ नहीं सकते, बुक ही पढ़ेंगे। तो ऐसे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा, आप पढ़ पाएंगे। फिर देखिए ओ यू है, इसको आउ करके पढ़ा जाता है। जैसे ये ओ यू आ रहा है इस तरीके से, ऐसे ही स्पेलिंग बन के आएगी। तो हाउस, माउस, राउंड और साउंड, तो आउ, ओ यू का उच्चारण आउ करके होता है। और ये ओ और यू अभी जो भी पेयर चल रहे हैं वो वाउल है, स्वरों वाले पेयर चल रहे हैं। फिर यहाँ पर एक्सेप्शन दे रखा है कि ओ यू को सिर्फ आउ ही नहीं पढ़ते। जैसे यहाँ पर देखिए ओ यू है, लेकिन इसको यांग थोड़ी पढ़ेंगे, इसको यंग पढ़ा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं यंग, यानी अ ओ यू का उच्चारण है। जैसे कंट्री में भी ओ यू का अ उच्चारण है। ऐसे एक्सेप्शंस मिल जाएगी। तो हर समय कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, मतलब कुछ कुछ स्पेलिंग्स, जैसे यंग, कंट्री, ट्रबल और डबल, यहाँ पर जो ओ यू आ रहा है इसका उच्चारण अ करके हो रहा है। तो आप दोनों तरीके से याद रख सकते हैं कि ओ यू को आउ भी पढ़ते हैं, ओ यू को अ भी पढ़ते हैं। अब अ कौन से स्पेलिंग्स में पढ़ते हैं, इन स्पेलिंग्स में, यंग, कंट्री, ट्रबल और डबल। तो ऐसे आप इनको, अभी आपने पढ़ लिया जैसे मैंने पढ़ाया यंग, कंट्री, ट्रबल, डबल, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसको काउंट्री नहीं पढ़ेंगे, ट्राउबल या डाउबल नहीं पढ़ेंगे। अभी आपने सीख लिया तो अब गलती नहीं होगी। तो ऐसे सीखना पड़ता है। फिर देखिए ओ डब्लू है, इसको भी आउ पढ़ेंगे, ठीक है, ओ डब्लू को आउ पढ़ना है। जैसे देखिए यहाँ पर काऊ, ब्राउन, टाउन, ये है फ्लावर। अब ये जो फ्लावर है इसमें फ्लाउर आउ करके उच्चारण नहीं आ रहा, ये अलग से आप याद रखें। इसको फ्लावर करके पढ़ते हैं, फ्लाउर करके नहीं पढ़ रहे। तो ये तीन स्पेलिंग्स है, इसमें ओ डब्लू को आउ पढ़ा जा रहा है। फ्लावर में, फ्लावर में ये उच्चारण नहीं है आउ। चलिए नेक्स्ट देखिए ओ डब्लू को ओ भी पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर इसका कोई नियम नहीं है कि ओ डब्लू को हम कहाँ आउ पढ़ें, कहाँ ओ पढ़ें। अब ये जो है ना ओ पढ़ते हैं जब ओ डब्लू को, तो बस आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ओ डब्लू को ओ पढ़ा जाए
तो ज़्यादातर स्पेलिंग्स जो है ये स्पेलिंग के लास्ट में आता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है। जैसे काऊ में ओ डब्ल्यू लास्ट में आया लेकिन आऊ करके पढ़ा है हमने, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा कि हाँ, कि काऊ वाले स्पेलिंग में ओ डब्ल्यू को आऊ पढ़ा जाता है। बाकी यहाँ पर देखिए स्नो, ग्रो, थ्रो, विंडो, इनमें ओ डब्ल्यू को ओ पढ़ा गया है, स्पेलिंग के आखिर में आया है ओ डब्ल्यू। फिर यहाँ पर है ओ आई, इसको ऑय करके पढ़ेंगे ओ आई को। अब यहाँ य की जगह अगर आप ई का साउंड निकालते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑई करके ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑई। जैसे यहाँ पर देखिए ई है सभी में, तो ई वाला साउंड ही देना, य की जगह आप ई कर लें। जैसे कॉइन, जॉइन, पॉइंट, वॉइस, तो यहाँ पर ऑई, ओ आई का उच्चारण ऑई करके हो रहा है, ऑई। अब जब भी आपको सी ई ऐसे लास्ट में नज़र आएगा तो ये स का उच्चारण देता है, ऐसे भी कुछ उच्चारण आपको पता होने चाहिए। फिर यहाँ पर देखिए ओ वाई को ऑय करके पढ़ना है, ओ आई को तो ऑई और ओ वाई को ऑय। तो यहाँ देखिए ओ वाई है, इसको ऑय पढ़ देना है, जैसे बॉय, टॉय, जॉय, इंजॉय, ऑय, ओ वाई का उच्चारण ऑय। फिर आगे है ए यू को ओ पढ़ा जाता है। अब ये कई बार इस ए यू का आ उच्चारण कर देते हैं कई स्टूडेंट्स, जो गलत है। ए यू का उच्चारण ओ करके होता है, ये ओ है, इसमें ऐसी मात्रा से आप ओ साउंड निकाल सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे ये ऑथर, ऑगस्ट, ये है पॉज। अब ये पॉज इस ए यू के, ये ए यू पी के साथ है। अब ये लॉन्च, ए यू है, देखिए ए यू, इन सभी में ए यू है, इसको ओ पढ़ना है। अब इसमें जैसे सी एच है, इसको च पढ़ा जाता है, ये पेयर पता होना चाहिए। लास्ट में एस सी है, इसको ज पढ़ा गया है। फिर देखें एस टी है, इसको स्ट, और टी एच को थ पढ़ा गया है। यहाँ पर टी एच के 2 उच्चारण हैं, लेकिन यहाँ पर थ पढ़ा गया है। फिर देखिए ए डब्ल्यू, जैसे ए यू को अ पढ़ते हैं वैसे ए डब्ल्यू को भी अ पढ़ते हैं। अब इसका कोई ऐसे अलग से नियम नहीं आएगा कि ए डब्ल्यू को जो है अ क्यों पढ़ा जाता है, कैसे, तो ये स्पेलिंग के आखिर में भी आपको नज़र आएंगे। देखिए इस तरीके से इसके बीच में भी आ रहा है, तो यहाँ पर अ पढ़ा। और ज़्यादातर देखिए ए यू जो है जहाँ पर अ पढ़ा गया है, ऐसे आप ट्रिक लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, यही ट्रिक है इसकी, कि जो ए यू रहता है जैसे बीच में आ रहा है या स्टार्टिंग में आ रहा है तो ए यू को अ पढ़ रहे हैं। और ज़्यादातर ए डब्ल्यू को जब अ पढ़ा जाता है ये आखिर में आता है। कुछ स्पेलिंग्स में ऐसे बीच में आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये आखिर में आता है। तो देखिए यहाँ पर ड्रॉ, स्ट्रॉ, जॉ, क्रॉल, सी आर जो है ना इसको क्रॉ पढ़ेंगे, एस टी आर को स्ट्रॉ पढ़ेंगे, यह भी मैं बताऊंगी आपको। डी आर को ड्रॉ पढ़ना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो आई ई है, इसको ई पढ़ना है, बड़ी ई की जैसे। जैसे यहाँ पर देखिए ये आई ई है, आई ई, इसको बड़ी ई की जैसे पढ़ना है। फील्ड, चीफ, पीस, बिलीव, तो यहाँ पर आई ई है इन सभी में, और बड़ी ई की जैसे आपने पढ़ा। फिर आई ई है, यहाँ पर आई ई को ई पढ़ा, और यहाँ पर कुछ छोटी छोटी स्पेलिंग्स रहेगी, वहाँ पर आई ई रहेगा, उसको आई पढ़ना है। अब ये छोटी स्पेलिंग्स है, इसको पी टी ऐसे तो नहीं पढ़ सकते, पाई, टाई, डाई, लाई, ऐसे छोटी स्पेलिंग्स रहेगी, वहाँ पर आई ई को आखिर में आएगा, आई पढ़ना है। फिर ई आई है, जैसे आई ई को ई पढ़ा वैसे ई आई को भी ई पढ़ना है। यहाँ पर जब सी के बाद में ई का साउंड आता है तो ई आई लगता है, आई ई नहीं, ये आप नियम ध्यान रखें। सी के बाद में ई आई आता है, सी के बाद में ई आई आता है बड़ी ई के साउंड के लिए। ऐसा नहीं कि हर जगह सी आ रहा है और आप ई आई लिखते नहीं, जहाँ पर बड़ी ई का उच्चारण हो रहा है तो वहाँ पर आप ई आई लिखेंगे अगर सी है तो, आई ई नहीं लिखेंगे, ये रूल है। तो देखिए रिसीव, सीलिंग और डिसीव, तो इस तरीके से ई आई को भी ई पढ़ना है। फिर है ई आई, इसको ए, जैसे वेन, एट, बहुत कम स्पेलिंग्स है, लेकिन ध्यान रखें ई आई को यहाँ गलतियाँ होती है और एट गलतियाँ होती है, मिस्टेक होती है, इसलिए जान ले। तो ये वेन और एट, तो ई आई को ए करके पढ़ा जा रहा है। ये जो एट है इसमें जी एच है, ये साइलेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर और स्पेलिंग्स देखिए, वेट और नेबर, तो यहाँ पर नेबर में भी ये ई आई है, इसको ए करके पढ़ा गया, जी एच यहाँ पर साइलेंट है। वेट में भी जी एच साइलेंट है। नेक्स्ट देखिए ई यू है, इसको यू, जैसे यूरोप और न्यूट्रल, ई यू, न्यू, यू करके पढ़ा गया है। ये बहुत कम स्पेलिंग्स है यहाँ पर दे रखी है, यूरोप की और न्यूट्रल की आप याद रखें। नेक्स्ट है ई डब्ल्यू, इसको यू पढ़ा गया है, ई डब्ल्यू ऐसे आखिर में आएगा, ठीक है। कुछ छोटी छोटी स्पेलिंग्स है, बहुत कम स्पेलिंग्स है, छोटी आप याद रख सकते हैं, जैसे न्यू, फ्यू, ड्यू और स्ट्यू। अगर उच्चारण नहीं पता होगा तो नी,
नी व ऐसे भी पढ़ सकते हैं, फी व इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं अगर जो बिगनर है जिनको उच्चारण नहीं पता है तो। न्यू फ्यू ड्यू और स्ट्यू इस तरीके से पढ़ना है। एस टी जो है ना इसको स्टर करके पढ़ा गया है। चलिए ई डब्ल्यू का उच्चारण यू। फिर है यू ई, इसको भी यू और ऊ, ठीक है, यू और ये वाला जो ऊ है ये वाला उच्चारण भी याद रखें यू ई का। जैसे यहाँ पर देखिए ब्लू में ऊ हो रहा है, ट्रू में भी, ग्लू में भी, और रेस्क्यू में यू वाला उच्चारण हो रहा है। बाकी इन तीनों में जो है ऊ का उच्चारण हो रहा है। तो रेस्क्यू, रेस्क्यू में देखिए यू ई है यू, और ग्लू ट्रू ब्लू, ग्लू ट्रू ब्लू याद रखें। बी एल को ब्ल, टी आर को ट्र, जी एल को ग्ल। तो ऐसे पता चल गया पैटर्न, जैसे जी एल को ग्ल पढ़ा, यू ई को यहाँ पर यू पढ़ा तो जोड़ दिया, ग्लू बन गया। ऐसे आप पढ़ सकते हैं। फिर है यू आई, इसको यू, जैसे यहाँ पर देखें यू करके सूट, फ्रूट और जूस। तो यहाँ पर यू जो उच्चारण है कुछ सूट है, ठीक है, फ्रूट है और जूस है। तो यहाँ पर आपको ऊ का उच्चारण ज़्यादा सुनाई देगा। मतलब जहाँ पर भी यू रहता है, कई बार यू जब रहता है तो उसका यू साउंड आता है और कई स्पेलिंग्स में ऊ साउंड आता है। तो यहाँ पर सूट ऊ साउंड है, फ्रूट ऊ और जूस ऊ। तो इसमें आप ऊ ही लिख लें, ठीक है। ऊ कुछ स्पेलिंग्स है जहाँ पर यू भी होता है, लेकिन यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में जो है ऊ उच्चारण हो रहा है। लेकिन हाँ कुछ स्पेलिंग्स और बनती है जहाँ पर यू आई का ऊ यू साउंड होता है, ऊ, यानी दोनों उच्चारण आप याद रखें, ऊ और यू। चलिए नेक्स्ट है यू आई। तो यहाँ पर यू आई में ई का उच्चारण है कुछ स्पेलिंग्स में देखें, जैसे बिल्ड, बिल्ट और गिटार में यू आई है। यहाँ पर यू आई, इसका ई करके उच्चारण हो रहा है बिल्ड, क्योंकि यहाँ पर जो यू है ये यू आई में ये साइलेंट है। नेक्स्ट है ई ओ, इसका जैसे पीपल में ई पढ़ा जाता है, ऐसे आप याद रखें, ठीक है। उच्चारण बता दिया, पीपल में ई करके ई ओ को पढ़ा गया। फिर है ई ओ करके, जैसे जियोमेट्री में ई ओ करके पढ़ा गया, ज्योमेट्री है। तो दो उच्चारण है, यही दो स्पेलिंग्स है, थोड़ा कंफ्यूज करती है। तो पीपल और ज्योमेट्री आप ऐसे ही याद रख लें। फिर है ए ई, जैसे एस्थेटिक, एस्थेटिक। यहाँ पर जो ए ई को ए करके एस्थेटिक, ए करके ए करके उच्चारण लिख लें। इसमें ई भी उच्चारण होता है, ठीक है। और यहाँ पर एस्थेटिक में इसका ए उच्चारण है, एस्थेटिक में ए ई, ऐसे एस्थेटिक ए करके उच्चारण करेंगे तो सही उच्चारण इसका प्रोनाउंसिएशन निकल कर आएगा, एस्थेटिक, एस्थेटिक। नेक्स्ट देखें और इसकी कुछ स्पेलिंग्स, जैसे एरोप्लेन वाली है, एरोप्लेन, एरोप्लेन करके बोलेंगे, एयर करके ऐसे उच्चारण आते हैं। तो 3-4 स्पेलिंग्स है इसमें, ऐसा अगर उन स्पेलिंग्स को ही आप पढ़ के प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी रहेगा। फिर है ए ओ करके उच्चारण है, बहुत कम स्पेलिंग, जैसे जिसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है यही है केओस, ए ओ, क्योस। यहाँ पर ए ओ है, ए ओ करके अव्यवस्था रहती है, क्योस। फिर है आई ओ, इसमें ई ओ और यू, जैसे रेडियो ई ओ, स्टूडियो। फिर है बिलियन, यहाँ पर बिलियन में अन करके उच्चारण है, बिलियन में। अब इस बिलियन को आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, बिली यहाँ ईय करके उच्चारण है इस आई ओ का, बिलियन ईय करके, ईय ईय। और यहाँ पर देखिए रेडियो और स्टूडियो में, स्टूडियो रेडियो, ईओ या यो दो साउंड आ रहे हैं, तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करें। और बिलियन में एन है इसलिए अन करके ओ का उच्चारण साथ में हो रहा है, बिलियन, अन करके। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक्सेप्शन है, जैसे आई ओ है, यहाँ पर लायन में लायन करके आई करके पढ़ा गया, वायलेट में आई करके पढ़ा गया। तो हर जगह यहाँ पर ईओ करके उच्चारण नहीं होता, तो जैसे लायन है, वायलेट है। फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ तक तो थे जो वाउल पेयर बनते हैं ना उनका उच्चारण बता दिया, जो ज़्यादातर आपको बार बार रिपीट होंगे, पढ़ने में आएंगे वो सारे के सारे। अब कुछ कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स है, ये भी बार बार पढ़ने को जो है आपके सामने आएंगे, ये भी आपको पढ़ने आने चाहिए, तभी आप जो है अच्छी तरीके से पूरी स्पेलिंग पढ़ पाएंगे। जैसे बी एल है, इसको आपको ब्ल पढ़ना है, जैसे यहाँ पर देखिए बी एल है, स्टार्टिंग में इस तरीके से आएगा, ब्लैक, ब्लू, ब्लाइंड और ब्लॉक। अब यहाँ पर देखिए इसको ब्लेंड पढ़ना नहीं है, आई एन डी है, आइंड करके, कहीं कहीं पर इसको इंड करके भी पढ़ा जाता है, तो वो प्रैक्टिस से, ठीक है। तो यहाँ पर इसको तो हम ब्लाइंड करके पढ़ेंगे, ब्लेंड नहीं पढ़ना है, ब्लाइंड। और बी एल को ब्लॉ पढ़ना है।
और सी के जैसे यहाँ दे रखा है इसको क पढ़ेंगे, ठीक है। यू ई जैसे यहाँ पर आ गया इसको ऊ करके पढ़ा गया है, सी के को क, ऐसे आपको ध्यान रखना है। बिना नियम के तो इसी तरीके से पढ़ा जा सकता है और एक ही दिन में कम समय में जल्दी से जल्दी ये तरीका। इसके बाद कुछ पैटर्न्स जो होते हैं 4-5 लेटर्स के जो बार बार रिपीट होते रहते हैं उनको सीखना होता है। फिर देखिए बी आर है, बी आर को ब्र पढ़ना है, जैसे यहाँ पर इन स्पेलिंग्स में ब्रेड, ब्रदर, ब्रिज और ब्रश। जब भी डी जी ई दिख जाए इसको ज पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ब्रेड है, बी आर को ब्र, एस एच को श पढ़ना है, तो बी आर का उच्चारण ब्र, एस एच को श। फिर देखिए सी एल है, इसको क्ल पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये वाला क्ल पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए क्ल है सभी में, तो क्लास, क्लॉ, क्लीन, क्लाउड, आउ, ओ यू का देखा अभी देखा था तो आउ करके उच्चारण था, और सी के का मैंने बताया क करके उच्चारण होता है। और ई ए का जैसे बड़ी ई की जैसे एक यहाँ पर ए करके भी होता है लेकिन इसमें बड़ी ई की जैसे है क्लीन में। फिर है सी आर, इसको क्र पढ़ना है, सी आर को क्र पढ़ना है, जैसे देखें यहाँ पर क्राई, क्रॉस, क्राउड और क्राउन। तो यहाँ पर सी आर है, स्टार्टिंग में इसको क्र करके पढ़ा गया है। फिर आगे बढ़ेंगे, डी आर है, ऐसे डी आर को ड्रॉ पढ़ना है, जैसे इसमें ड्रिंक, ड्रीम, ड्रॉ, ड्राइव, इसको ड्राइव पढ़ना है, इसको ड्रिव नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब क्यों पढ़ा यहाँ आई, क्योंकि लास्ट में ई है इसलिए। फिर ये डी आर बन गया हमारा ड्रॉ, ऐसे प्रैक्टिस कर लेनी है। फिर एफ एल है, एफ एल जब भी साथ में है इसको फ्लॉ पढ़ देना है, जैसे यहाँ पर देखिए फ्लावर, फ्लोर, फ्लाई, फ्लैग, इसको एक साथ ही पढ़ना है, फ ल करके नहीं पढ़ना, यानी पूरा फ और पूरा ल नहीं पढ़ना, फ्लॉ पढ़ना, आधा फ पढ़ा जा रहा है, यानी पहला जो लेटर है उसको आधा साउंड प्रोनाउंस हो रहा है उसका। एफ आर है, इसको फ्र पढ़ना है, जैसे यहाँ पर एफ एल था फ्लॉ पढ़ा, एफ आर है तो फ्र पढ़ना है, जैसे फ्रेंड, फ्रॉग, फ्रूट और फ्री, फ्री। तो यहाँ पर देखिए एफ आर है, सभी में फ्र पढ़ना है। फिर आगे बढ़ेंगे तो जी एल है, जी एल को क्या पढ़ना है, ग्ल, जैसे ग्लास, ग्लू, ग्लोब, ग्लैड, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। बस यहाँ पर मैं प्रोनाउंसिएशन बता रही हूँ 2-2 लेटर्स का, इस तरीके से प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। जी एल के बाद में यहाँ पर हमारा जी आर है, इसको ग्र करके पढ़ना है जी आर को, जैसे यहाँ पर देखिए ग्रीन, ग्रास, ग्रेट, ग्रुप, यहाँ पर जी आर है सभी में और जी आर को क्या पढ़ना है, ग्र। फिर आगे बढ़ेंगे, पी एल है, पी एल को क्या पढ़ना है, प्लॉ पढ़ना है, प्लॉ, जैसे प्ले, प्लांट, प्लेन, प्लेट, पी एल है, स्टार्टिंग में प्लॉ करके पढ़ना है। अब यहाँ पर प्ले में देखिए ए वाई आ गया, तो ए वाई को मैंने बताया ए पढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से अब ये हमारा पैटर्न है, ए टी ई, एट करके पढ़ा जाता है, ए एन टी, एंट करके, यहाँ पर एंट या अब यहाँ पर आंट है, ठीक है। प्लांट या प्लांट दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस ऐसे पैटर्न पता होने चाहिए। इस तरीके से आप कम समय में जल्दी इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। पी आर है, इसको प्र पढ़ना है, जैसे इन स्पेलिंग्स में देखें पी आर स्टार्टिंग में है, प्र, प्रे, प्राइस, प्रिंट, प्राउड, तो पी आर को प्र पढ़ा। फिर है एस सी, एस सी को स्क पढ़ना है, एस सी को स्क, जैसे देखिए स्कूल, स्केल, स्कैन, स्कैन, स्कार्फ, ठीक है, स्कार्फ, तो यहाँ पर स्कूल में डबल ओ आ गया तो बड़े ऊ की जैसे पढ़ा गया। ऐसे आपको बार बार रिपीट होते हुए छोटे छोटे पैटर्न दिखेंगे, फिर बड़े बड़े पैटर्न की प्रैक्टिस करनी है। एस के को स्क पढ़ना है, स्किन, स्काई, स्किन, स्काई, फिर देखिए स्किल, स्केट, ठीक है। इस तरीके से एस एल को क्या पढ़ना है, स्लो पढ़ना है, एस एल को स्लो, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में आएंगे सारे पैटर्न, स्लीप, स्लो, स्लाइड, स्लिप, तो इस तरीके से। यहाँ पर लास्ट में ई था इसलिए आई को स्लाइड में आई पढ़ा, और यहाँ पी के बाद में ई नहीं था तो इसलिए आई को ई पढ़ा स्लिप में। तो ऐसे कुछ नियम ध्यान रखने होते हैं, छोटे छोटे नियम, बाकी ऐसे पैटर्न से प्रैक्टिस कर लें। फिर एस एम आएगा ना, एस एम को स्मॉ करके पढ़ना है, जैसे स्माइल, स्मॉल, स्मार्ट, स्मोक, तो एस एम ऐसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, स्मॉ करके पढ़ना है। और ए के बाद में एल रहता है तो ए को अ पढ़ते हैं। ऐसे भी कुछ नियम पता होने चाहिए, जो छोटे छोटे बेसिक से नियम जो ऑलरेडी मैंने बता दिए हैं। फिर देखिए एस एन है, एस एन को स्नो पढ़ना है, स्नीक, स्नो, स्नोर, स्नेल, तो यहाँ पर एस एन है, स्नो पढ़ा। यहाँ पर देखिए ओ डब्ल्यू है, स्नो में ओ पढ़ा, ठीक है। और ओ आर ई हमारा पैटर्न, इसको और पढ़ते हैं, ठीक है। ए आई एल हमारा पैटर्न है, एल, एल करके पढ़ते हैं, ऐसे ध्यान में रखना है, बस प्रैक्टिस। फिर है एस पी को स्प, जैसे एस पी है, स्प पढ़ा तो स्पीक, स्पून, स्पोर्ट, स्पीड, इस तरीके से पढ़ देना है।
एक एक मैं अक्षर तो पढ़ के नहीं बता रही हूँ, बस पैटर्न यहाँ पर समझा रही हूँ कि किस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इस क्लास को देखने के बाद। फिर है एस टी। एस टी, एस टी को स्टॉ पढ़ना है, स्टैंड, स्टोन, स्टोरी, स्टार्ट। तो यहाँ पर एस टी को क्या पढ़ा है, स्टॉ पढ़ा है, तो स्टार्टिंग में इस तरीके से लग के आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, आपको जोड़ जोड़ के पढ़ना है। फिर एस डब्ल्यू को स्व, जैसे स्विम, स्वीट, स्विच और स्वीप। देखिए टी सी एच को चौ पढ़ते हैं, एस से कुछ पैटर्न पता होने चाहिए। सारे के सारे पैटर्न हैं इसमें, सभी स्पेलिंग्स में आपको मिल जाएंगे पैटर्न। कुछ स्पेलिंग्स में नहीं मिलते हैं तो वो बार बार जब पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस हो जाती है। टी आर को ट्र, जैसे ट्रेन, ट्री, ट्रैवल, ट्रक। तो टी आर को ट्र पढ़ना है, टी आर को ट्र। तो ऐसे आप छोटी सी किताब से पढ़ना शुरू कर सकते हैं ये पैटर्न जानने के बाद। फिर है टी डब्ल्यू को ट्व, जैसे ट्विन, 12, ट्वाइस, 20। तो टी डब्ल्यू को ट्व पढ़ना है। फिर आगे देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट, ब्लेंड और डाइग्राफ्स। अब यहाँ तीन तीन जो है कॉन्सोनेंट, जैसे एस एच आर आएगा ना तो इसको श्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है, श्र। जैसे यहाँ पर है श्रिंक, श्रिम्प, श्रब और श्रग। तो एस एच आर को साथ में श्र करके पढ़ देना है, बाकी आप मिक्स कर लेना, जोड़ के पढ़ लेना। एस पी एल है, इसको स्प्ल पढ़ना है, ठीक है, सप्पल नहीं पढ़ना, स्प्ल। स्प्लैश, स्प्लिट, स्प्लीन, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड। इस तरीके से एस पी एल स्प्ल। ऐसे ही एस पी आर आ जाएगा, इसको स्प्र पढ़ देना, जैसे स्प्रिंग, स्प्रे, स्प्रेड, स्प्राउट। तो यहाँ पर एस पी आर तीनों साथ में है, स्प्र करके आपको पढ़ देना है। फिर नेक्स्ट देखिए एस टी आर है, इसको स्ट्रॉ पढ़ना है, स्ट्रीट, स्ट्रॉन्ग, स्ट्राइक, स्ट्रेंज। तो एस टी आर को स्ट्रॉ पढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो एस सी आर है, इसको एस सी आर को स्क्रॉ पढ़ देना है, स्क्रॉ। जैसे यहाँ पर देखिए स्क्रीन, अब स्क्रीन नहीं पढ़ना है इसको, स्क्रीन, स्क्रिप्ट नहीं, स्क्रिप्ट, स्क्रैच नहीं, स्क्रैच, स्क्रॉल नहीं पढ़ना, स्क्रॉल, स्क, आधा स आधा क करके ऐसे साउंड आएगा, सक नहीं, स्क, स्क। चलिए नेक्स्ट देखें, एस सी को स्क और पूरा है तो स्क्र, स्क्र। आर के लिए र उच्चारण है, टी एच आर है, इसको थ्र पढ़ना है, टी एच आर को थर नहीं पढ़ना है, थ्र। जैसे थ्री, थ्रो, थ्रेड और थ्रोट, थ्रेड और थ्रोट। फिर देखिए सी एच है, इसको च पढ़ देना है जब भी आपको दिखे। तो जैसे चेयर, चाइल्ड, चौक और चिकन। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में सी एच है, साथ ही में इसका एक ही उच्चारण च। वैसे सी एच है, इसको क भी पढ़ते हैं, जैसे कुछ स्पेलिंग्स है विदेशी स्पेलिंग्स है, जैसे स्कूल, स्टमक, कैरेक्टर और केमिस्ट्री। यहाँ पर सी एच को क पढ़ा जाता है, इसकी कंप्लीट लिस्ट मैंने दी है। और कुछ स्पेलिंग्स है जहाँ पर सी एच को श पढ़ा जाता है, देखिए जैसे मशीन, शेफ और ब्रोशर। यहाँ पर श करके पढ़ा जाता है सी एच को, जो इसका मुख्य उच्चारण है वो च है। फिर एस एच है, इसको भी श पढ़ते हैं, ये इसका मुख्य उच्चारण है। ज़्यादातर स्पेलिंग्स मिल जाएगी एस एच वाली, शिप, शॉप, शीप और शाइन। यहाँ पर देखिए ये दोनों स्पेलिंग्स है, इसको शिप पढ़ेंगे, इसको शीप पढ़ेंगे। उच्चारण में फ़र्क है, एक में छोटी एक में बड़ी ई। इसको शीन नहीं पढ़ना है, एस एच आई एन ई है, इसको शाइन पढ़ना है। फिर देखिए टी एच है, टी एच को थ पढ़ेंगे, थिंक, थैंक, थम और थिक। और एक और इसका उच्चारण है द, यहाँ पर देख ले तो टी एच के दो उच्चारण, दिस, दैट, दीज, दोज, मदर, फादर, ऐसी जो स्पेलिंग्स है वहाँ पर टी एच को द पढ़ा जाता है। तो स्पेलिंग से आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पर थ और द पढ़ें, बाकी कोई ऐसे अलग से रूल नहीं है। पी एच को फ पढ़ेंगे, जैसे फ़ोन, फोटो। तो जब भी पी एच आ जाए, फिज़िक्स और फ्रेज। एफ़ को भी हम फ पढ़ते हैं, वैसे पी एच को भी फ पढ़ना है। डब्ल्यू एच को व पढ़ना है, जैसे वॉच, वैन, वाइट, व्हील। तो डब्ल्यू एच को व पढ़ना है। यहाँ पर मैं सिर्फ उच्चारण बता रही हूँ, स्पेलिंग्स की आप दोबारा से प्रैक्टिस कर लेना। जी एच को ग, जैसे गोस्ट, इसको जी एच को ग पढ़ना है, इसको घोस्ट पढ़ते हैं, वो गलत उच्चारण हो जाता है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। जैसे इसको यहाँ पर ये सही है गोस्ट, और यहाँ पर गास्टली, जी एच को ग पढ़ा गया है, गास्टली। चलिए नेक्स्ट, ये दो ही स्पेलिंग्स बनती है, जी एच को फ पढ़ा जाता है, ये ज़्यादा स्पेलिंग्स है, बहुत ज़्यादा आती है जी एच को फ। जैसे यहाँ पर इन सभी में, जैसे लाफ, कॉफ, टफ और इनफ। यहाँ पर जी एच है ना, इसको फ पढ़ा गया है। फिर आगे देखिए जी एच, मोन, मतलब साइलेंट रहता है इन स्पेलिंग्स में, जैसे लाइट, नाइट, हाई, डॉटर। ये जो स्पेलिंग्स आती है ना, ज़्यादातर आई जी एच टी ऐसे साथ में आता है, तो वहाँ पर जी एच साइलेंट रहता है ज़्यादातर। ऐसा नहीं कि आना ही चाहिए जी एच के बाद में टी, जैसे हाई में नहीं है, लेकिन यहाँ पर जी एच साइलेंट है। फिर देखिए सी के है, सी के को क पढ़ते हैं, बैक, डक, ब्लैक और टिकट।
तो सी के इस तरीके से आखिर में आया और इसको क पढ़ना है। एन जी को अंग करके साउंड आता है, जैसे सिंग, रिंग, लॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, तो ऐसे आएगा एन जी। ये देखिए सिंग, रिंग, लॉन्ग, अंग करके इसका उच्चारण, स्ट्रॉन्ग। नग करके नहीं पढ़ना है, अंग। फिर ऐसे ही अंग, ये देखिए थैंक, थैंक, अंक करके, यहाँ पर के है तो क, तो थैंक, ड्रिंक, थिंक, मंकी, ऐसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो उच्चारण क्लियर हो जाएगा। क्यू यू साथ में आता है हमेशा, इसको क्वा पढ़ते हैं, जैसे क्वीन, क्विक, क्वेश्चन और क्वाइट, तो क्यू यू साथ में आएगा हमेशा और इसको क्वा पढ़ेंगे। डब्ल्यू आर जो रहता है इसको र पढ़ते हैं, क्योंकि डब्ल्यू इसमें साइलेंट रहता है। डब्ल्यू आर जब भी साथ में आता है तो डब्ल्यू साइलेंट। राइट, रॉन्ग, रिस्ट और रैप, तो डब्ल्यू साइलेंट रहता है डब्ल्यू आर में। ऐसे ही के एन साथ में आता है, इसको न पढ़ते क्योंकि के साइलेंट रहता है, जैसे नो, नी, नाइफ, नॉक, तो कनो, कनी, कनाइफ ऐसे नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे कौन से लेटर साइलेंट रहते हैं वो भी आप सीख रहे हैं। एम बी जो है देखिए आखिर में है, एम बी ऐसे आएगा और इसको म पढ़ेंगे क्योंकि बी साइलेंट है। लैम, कॉम, थम, क्लाइम, ऐसे बी का उच्चारण नहीं होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, टी सी एच साथ में आएगा आखिर में, तो च पढ़ना है। ये देखिए च, कैच, मैच, वॉच और किचन, इस तरीके से। अब यहाँ पर यहाँ टी सी एच किचन में ऐसे बीच में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है डी जी। अब डी जी को ज पढ़ते हैं, वैसे आप डी जी ई को ज पढ़ दे तो भी चलेगा, ई लास्ट में साइलेंट ही है। ब्रिज, जज, बैज और एज, तो डी जी या डी जी ई आ जाता है आखिर में, इसको ज पढ़ना है। फिर यहाँ पर कुछ और अब अलग से पैटर्न दे रखे साइलेंट वाले, कुछ तो उसमें आ गए थे, जैसे डब्ल्यू आर का मैंने बता दिया, डब्ल्यू आर में डब्ल्यू साइलेंट रहता है। के एन में जो है के साइलेंट रहता है। एम बी में एम साइलेंट, एम का उच्चारण होगा, बी साइलेंट रहेगा, लास्ट में आएगा। फिर देखिए जी एच में, ये वाला देख लें, जी एच में जो है यहाँ पर जी साइलेंट रहेगा। साइन, डिज़ाइन, फॉरेन और रेन, ये स्पेलिंग्स दे रखी है, यहाँ पर जी साइलेंट है। फिर आगे बढ़ेंगे बी टी। बी टी में बी साइलेंट है। डाउट, डेट और डाउटफुल, इन स्पेलिंग्स में देखेंगे तो बी जो है वो मोन, मोन का मतलब साइलेंट है। के, एल और के, एल के में एल साइलेंट है। वालक, टालक, चालक, यौलक नहीं पढ़ेंगे, यहाँ एल साइलेंट है। वॉक, टॉक, चौक और यॉक, इस तरीके से पढ़ना है। एल के ऐसे आखिर में आएगा स्पेलिंग के। एल एफ में है ना, इसमें भी एल साइलेंट है। हालफ, कालफ नहीं, हाफ, काफ, हाफ वे, हाफ वे, ठीक है, इसमें एल साइलेंट है। यहाँ पर भी एल एम, इस तरीके से देखिए मैक्सिमम एल जो है साइलेंट रहता है। कालम, यहाँ पर इसको पाम करके पढ़ना है, इसको साम, ठीक है, ये साम है, यहाँ पर पी साइलेंट है। चलिए नेक्स्ट देखिए एम एन, ये आ चुका होगा, तो हाँ एम एन का कॉम्बिनेशन है, एम बी का था वो, तो यहाँ पर एन जो है ना ये साइलेंट रहता है। ऑटम, कॉलम, सॉलम, इस तरीके से एन साइलेंट है। फिर है जी एच, ये जी एच वाला मैंने ऑलरेडी बीच में बता दिया है, जी एच के बाद में टी रहता है तो ज़्यादातर जी एच साइलेंट रहता है। तो इस तरीके से जो ज़्यादा साइलेंट रहते हैं उनके नियम भी आ गए हैं। इस ऐसे आप जो है आज ही से स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश पढ़ना। इंग्लिश की छोटी सी बिल्कुल इजी बुक से स्टार्ट कीजिए तो आपको इंग्लिश पढ़ना आएगा। फिर इसके बाद में कुछ पैटर्न्स रहते हैं 4-5 लेटर्स के जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स में रिपीट होते हैं, बस उन पैटर्न को सीखने की ज़रूरत है और बड़ी स्पेलिंग्स भी उनसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।